दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 2022 की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के 2 टेस्ट सीरीज व सामान्य हिंदी के 1 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा दोस्तों सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन टेस्ट सीरीज को देखना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में हिंदू। हमें बताना है कि अकबर के शासनकाल में हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। ए नंबर विकल्प है, राज्य के नागरिकों के दास बन गए। बी नंबर दोस्तों विकल्प है, राज्य के विशेषाधिकार प्राप्त नागरिक हो गए। सी नंबर विकल्प है, राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए। और डी नंबर विकल्प है, राज्य के द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन गए। तो बताने थे कि दोस्तों अकबर के शासनकाल में हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारा आंसर आएगा, अकबर के शासनकाल में हिंदू जो है राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा, राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए। दोस्तों आप इन टेस्ट सीरीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर अध्ययन करें, पुनः इनका रिवीजन करें, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पूर्णतया प्रश्नों के लेवल पे बनाया जा रहा है, जिसमें आपके सारे सिलेबस कवर किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये नंबर विकल्प है, महादेव गोविंद रानडे। बी गोपाल कृष्ण गोखले। सी ज्योतिबा राव फुले। डी है बाल गंगाधर तिलक। हमारा आंसर होगा दोस्तों सत्यशोधक समाज। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो इनके स्थापक कौन है, ज्योतिबा राव फुले। विकल्प नंबर सी ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सुमेलित करने हैं। सूची का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपकी एक तरफ बीमारी का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विटामिन का नाम है। ये नंबर दोस्तों रतौंधी, जिसके सामने दिया गया है विटामिन B12। बी नंबर है एनीमिया, जिसके सामने दिया गया है विटामिन सी। सी नंबर रिकेट्स है, जिसके सामने दिया गया है विटामिन ए। और डी नंबर स्कर्बी है, जिसके सामने दिया है विटामिन डी। दोस्तों यहाँ देखने में ये आपके एक क्वेश्चन है, लेकिन एक ये विकल्प से संबंधित फैक्चुअल प्रश्नों के अनेक क्वेश्चनों को ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको मालूम है कौन सी विटामिन किस बीमारी का सूचक है, कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आप इनको एलिमिनेशन की पद्धति अपनाकर सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी होते हैं, देखने में आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप इसमें एलिमिनेशन पद्धति को अपनाते हैं तो क्वेश्चन इजी तरह से आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। ये नंबर है हमारा रतौंधी। ये नंबर विकल्प है हमारा रतौंधी। एक मिनट दोस्तों हम लोग विकल्प को भी सामने कर लेते हैं, ताकि पूरी तरह से आंसर सुटेबल हो सके हमें समझने में। चलिए हमारा आंसर भी हमारे सामने है। ये नंबर है दोस्तों रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। यानी हमारा ये का बनेगा 3। अब हम लोग तुरंत आंसर पर भागेंगे। ये का हमारा 3 बनना है। अब हम लोग तुरंत आंसर पर भागेंगे। ये में 3 किसमें है, ये में आ रहा है और सी में डी में आ रहा है, यानी हमारा आंसर या तो ये होगा या तो डी होगा, बी और सी नहीं होगा। जहाँ पर इस तरह से दोस्तों, जहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प थे, यानी हमारे आंसर को सही जाने की संभावना 25% थी अगर हम कोई भी मार देते वहाँ। अब दोस्तों ये एलिमिनेशन पद्धति अपनाने के बाद हमारे आंसर जाने की संभावना अब 50% हो गई, क्योंकि अब हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, 2 में ये को हमें टिक करना है। तो चलिए ये एलिमिनेशन में हम लोग 50% पर आ चुके हैं। अब विकल्प नंबर बी को देखेंगे। बी नंबर विकल्प में है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12। विटामिन B12। तो हमारा ये का 3 बनना था और बी का 1। अब हम लोग विकल्प में चलेंगे तो ये में भी ये का 3 है और डी में भी ये का 3 है और वी का 1 है। अभी हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा। 3 1 ये और डी दोनों में आ रहे हैं। आगे देखेंगे रिकेट्स। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन डी। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी। यानी हमारा बनना है सी का 4। अब हम लोग सी का 4 मिलाएंगे तो हमारे केवल डी नंबर विकल्प में आ रहा है, सी का 4। इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है दोस्तों विकल्प नंबर डी।
अब हम विकल्प नंबर डी को भी मिलाने की कोशिश करेंगे। स्कर्बी, स्कर्बी अब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी। यानी हमारा आंसर बनना है दोस्तों ये का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अब 3, 1, 4, 2 हमें विकल्प में देखने किस में बनना है? तो बनना है विकल्प नंबर डी में। किसमें? विकल्प नंबर डी। अतः हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमें बताने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी विकल्प नंबर ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बताना है। करंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है क्योंकि जिम कॉर्बेट पार्क आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ ही है। दोस्तों हमारे यहाँ है, उत्तराखंड में है, हमें ये क्लियर करने हैं। एक है दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में, और जिम नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो ये है रामेश्वर नेशनल पार्क। रामेश्वर नेशनल पार्क आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं जो हमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग द्वारा किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मत्स्य पालन विभाग द्वारा किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। दोस्तों हम लोग जो 5 नंबर क्वेश्चन में देखें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, उसको आप लोगों को हमें कमेंट के जरिए बताने हैं कि सच में वो यूपी में है या फिर उत्तराखंड में है, ये आप लोगों को ही बताने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? कलिंग का युद्ध दोस्तों आप लोग जानते हैं 1001 ईस्वी में हुआ था, अशोक के द्वारा लड़ा गया था, भारी रक्तपात हुआ था। इसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए दोस्तों न्यू क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट के जरिए आप लोगों को अध्ययन कराने की यहाँ पे कोशिश की है। चलिए हम लोग देखते हैं, कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया था? ये नंबर स्टेटमेंट है, उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया। किसने? अशोक ने। बी नंबर है, उसने अपने राज्य को त्याग दिया। सी नंबर स्टेटमेंट है, उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें बताना था दोस्तों कि कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया। तो क्या किया था? कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अशोक ने भारी रक्तपात को देखते हुए भविष्य में फिर कभी कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया था, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। अगला देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स से आप लोग जानते हैं जो 12 से 35 तक लिए गए हैं, वहीं से क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों आदि पर काम पर लगाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध है? ये निषिद्ध है दोस्तों, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में जो है काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, हमें यही बताना है। तो है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 आप लोग इनको बराबर पढ़िएगा दोस्तों, हम भी अध्ययन कराएंगे। जैसे 14 से 18 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, 19 से 22, 23-24 से आपका शोषण से विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 से दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद है 29-30 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 32 आर्टिकल है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से दोस्तों निश्चित ही एक या दो क्वेश्चन हर वनडे परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूरी तरह से दोस्तों आप प्रिपेयर रहें इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। फंडामेंटल राइट से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10
10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से संबंध था, हमें बताना है। टिहरी बांध के निर्माण को रोकने से, प्रतिभा पलायन रोकने से, सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकने से, पेड़ों को मनमाने तरीके से काटने से रोकने से। ये 4 स्टेटमेंट है हमारे पास। हमें चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या संबंध किससे था बताना है। हम लोग बार बार पढ़ते चले आए दोस्तों कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। इन्होंने दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक नेतृत्व किया था, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। यानी पेड़ के पास ये लोग चिपक जाते थे पेड़ों को पकड़कर, ताकि उनको काटने से रोका जाए। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, पेड़ों को मनमाने तरीके से काटने से रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य संबंध या मुख्य उद्देश्य था। नहीं देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान बायोलॉजी से क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण बनता है? तो वो बनता है हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क यूपी स्पेशल से है। फैक्चुअल क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित हमें बताना है। तो ये जगदीशपुर अमेठी में स्थित है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 14 नंबर, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यूपी स्पेशल से। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बलरामपुर एक दोस्तों मंडल भी है। तो देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बलरामपुर में। नहीं देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई, कब की गई थी? 6 जनवरी 1921 को। फैक्चुअल क्वेश्चन, विकल्प नंबर सी। नहीं देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, ये कोड का क्वेश्चन दोस्तों हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से। सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में दिया गया है दोस्तों पूर्णतः, इसलिए आप वहाँ से भी प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो सुमेलित करने का क्वेश्चन है दोस्तों। ये नंबर है कास्टिक सोडा, जिसके सामने NaSCO3 देगा इसका सूत्र। बी नंबर है खाने का सोडा, जिसके सामने NaOCl दिया गया है। सी नंबर है कपड़े धोने का सोडा, जिसके सामने NaOH। और डी नंबर है ब्लीचिंग पाउडर, जिसके सामने Na2CO3 दिया गया है। नीचे आपका कोड का विकल्प है। इसको सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए हम लोग एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर इसको सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? NaOH, यानी ये का 3 NaOH ए का 3। अब हम लोग विकल्प में चलेंगे, तो विकल्प हमारा बनना है दोस्तों ये और डी। विकल्प हमारा सही जाने का बनना है ये और डी। बी और सी ये 2 विकल्प हमारे हट गए, केवल एक ही विकल्प को एलिमिनाइज करने के बाद। चलिए अगला देखते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होगा? NaHCO3। आप लोग जानते होंगे खाने का सोडा का सूत्र क्या है? NaCO3, यानी हमारा बनना है ये का 3 वी का 1, 3 और 1। अब विकल्प में चलेंगे 3 1, ये में भी बनना है, डी में भी बनना है। यानी अभी हमें और आगे इनको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हमारे आंसर निकल सकेंगे। चलिए सी नंबर देखते हैं, कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा का क्या आएगा दोस्तों? Na2CO3, यानी विकल्प नंबर 4, यानी सी का क्या बनना है? 4। कपड़े धोने का सोडा का क्या बनना है? Na2CO3। तो सी का क्या बनना है? 4। सी का 4 हमारे विकल्प नंबर केवल डी में है, ये में है नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे आंसर विकल्प नंबर डी। ये बी और सी तीनों छड़ गए, आंसर आ गया विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे डी नंबर विकल्प ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 किसमें है? NaOCl, यानी डी का 2। चलिए इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारे बन रहा है दोस्तों ये का 3, ये का 3, वी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस तरह से दोस्तों 3 1 4 2 हमारे किस विकल्प में है? विकल्प नंबर डी। हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? न्यूरोसिस ना समझते होंगे तो दोस्तों न्यूरोलॉजिक डॉक्टर भी होंगे, आप वहाँ से भी समझेंगे कि वो कौन सा काम करते हैं, कौन सा इलाज करते हैं, तो आप भी इसको चीज़ को समझ जाएंगे
कि न्यूरोसिस कहाँ से, किस अंग से संबंधित है, तो न्यूरोसिस मस्तिष्क से संबंधित है, न्यूरोसिस मस्तिष्क से संबंधित है। अगला देखेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया। आप ये भी जान लीजिए दोस्तों, ये कैंसर भी है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में। आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन में, किंतु इसे वापस ले लिया गया। फिर जब यह चरम सीमा पर था, क्यों? यानी क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया, किंतु इसे वापस ले लिया गया जब यह चरम सीमा पर था, क्यों? हमें क्यों बताना है दोस्तों। तो ये नंबर हमारा स्टेटमेंट है, इसमें मुस्लिमों के द्वारा आंदोलन से हट जाने के कारण, जो कि गलत है। बी नंबर दोस्तों, सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के कारण, नहीं दोस्तों, चरम सीमा पर था फिर भी वापस ले लिया। क्यों ले लिया, ये हमें बताना है। क्योंकि दोस्तों चौरी चौरा की घटना होने के कारण, चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को आप लोग जानते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नहीं देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, फैक्चुअल नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया है, यानी विकल्प नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन है दोस्तों, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? यह जाता है दोस्तों हृदय की कमजोरी, यानी आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, तो हृदय की कमजोरी। इस तरह से दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज को लगाने की कोशिश कीजिए, वो अपने प्रश्नों को दोस्तों रिवीजन कीजिए और देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। दोस्तों पसंद आने पर आप हमारे कोचिंग क्लासेस सिक्योरिपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें व लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।